अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को इससे पहले जो वीडियोस बनी थी वो पसंद भी आई होगी, आपने शेयर भी किए होंगे और आपने उसको सब्सक्राइब भी किए होंगे इंशाल्लाह। आज हम डे 13 कर रहे हैं। इसमें उन्वान है स्वराज का क़याम और स्वराज का इंतज़ाम। तो पहला सवाल बोलता है कि ख़त कशीदा कीजिए कि शिवाजी महाराज के जो स्वराज की वुसअत हुई थी वो कहाँ कौन कौन से इलाकों में हुई थी। तो सातारा, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मुंबई, नागपुर, उस्मानाबाद और ठाणे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड सवाल पूछता है कि हुकूमत के इंतजाम की सहूलत के लिए महाराज ने अष्ट प्रधान मंडल तश्कील दिया था, इसमें कितने शोबे थे। तो इसमें बेटा 8 शोबे थे। भारत की तीनों फौज के नाम, बर्री फौज, बहरी फौज, फिजाई या हवाई। अब तसव्वुराती खाका दिया हुआ है आपको। इस तसव्वुराती खाके के अंदर शिवाजी महाराज ने ज़राअत से मुताल्लिक जो हिकमत अमली इख्तियार की थी उसके बारे में पूछा है। तो उसके लिए उन्होंने बैल की जोड़ियां दी थी, उम्दा बीज मुहैया किए थे किसानों को, और गैर मजरूआ ज़मीनें यानी ऐसी ज़मीनें जो जिन पर काश्त नहीं होती थी उनको भी जेरे काश्त लाया गया था। तय करदा महसूल की रकम से ज़्यादा नहीं लिया जाता था और कभी इनके से कुदरती आफात आ गई या कभी कभी दुश्मन जो है गांव को बर्बाद कर देते हैं, ऐसी सूरत में महसूल में रियायत दी गई थी। उसके बाद का सवाल है कि शिवाजी महाराज के फौज के पैदल दस्ते और घोड़सवार दस्ते थे। तो इन दोनों दस्तों के बारे में आपको क्या मालूमात है वो लिखिए। तो मैंने ये लिख दिया है। दस्ता जो पैदल दस्ता था वो तीर कमान और तलवार ढाल से लैस होता था। फौज के आला अफसर को सरनौबत कहा जाता था और पैदल फौज के दस्ते में हवलदार, जुमलेदार, अफसरान होते थे। इसी तरह से घोड़सवार दस्ता जो था उसमें फौज का आला तरीन अफसर जो होता था वो सरनौबत होता था। इस दस्ते में शिलेदार और बारगिर दो तरह के घोड़सवार होते थे। शिलेदार के पास अपना जाती घोड़ा और जाती हथियार हुआ करता था, जबकि बारगिर को हुकूमत घोड़ा और हथियार फराहम करती थी। शिलेदारों के मुकाबले में बारगिर ज्यादा हुआ करते थे। उसके बाद एक अमली काम आपको दिया है बेटा। किलों के तकरीबन 300 किले थे शिवाजी महाराज के, और आपको कुछ तस्वीर दी गई है, उनके सामने नाम देने हैं आपको कि वो किला किससे ताल्लुक रखता है। एक किला है वो है देवगरी का किला, नंबर 2 पे है पिन्हाला का किला, और तीसरा किला है रायगढ़ का, चौथा है किला सिंधुदुर्ग का और एक जिंजी का। ठीक है। उसके बाद में सवालात दिए हुए हैं समंदरी किले, पहाड़ी किले। तो समंदरी किलों के बारे में बताया कि कैसा है। तो इसके बारे में एक मिसाल ये है कि ये किला पदम दुर्ग का था। और समंदरी किले या बहरी किलों की अहमियत इसलिए भी थी कि समंदरी किले जो थे उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलें जो थी वो आसान हो जाती थी। समंदरी किले या बहरी किलों की अहमियत इसलिए भी थी कि जैसे समंदर के अंदर किला होने की वजह से आसपास के जो लोग थे वो अपने ऊपर हमलावर होंगे तो हमको पता चल जाएगा। इसी तरह से पहाड़ी किले के अंदर ये होता था कि इतनी ऊंचाई पे वो किला बना हुआ होता था कि आसपास के इलाकों पर काबू पाना आसान था, उन पर नजर रखना आसान था, और किले में अगर कभी ऐसे लगा कि कोई हमला करने वाला है तो उसमें वो पनाह भी ले सकते थे। उसमें आवाम की हिफाजत होती थी। वहीं पे अनाज भी पैदा होता था, गल्ला भी रहता था और बहुत सारा बारूद भी होता था। ये सब किले जो थे वो महफूज लोगों को महफूज रखने का काम करते थे। हम किला प्रतापगढ़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसी तरह से गैर मुतालिक लफ्ज तलाश कीजिए कहता है पूना, सोपा, चाकन, बेंगलोर, और इसी तरह से इसके 3 सवालात हैं। अब इतने सारी चीजें आपने समझी, इसके बारे में आपको लिखना है कि स्वराज के कयाम और स्वराज के इंतजाम से आपने क्या समझा। ठीक है। इसी तरह से शिवाजी के जो अष्टमंडल प्रधान है, अष्टमंडल है, वो उसके बारे में बताया जा रहा है। आप शिवाजी महाराज ने बहरी बीड़ा कायम करने की जानिब तवज्जो क्यों दी, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले भारत के मगरबी साहिल पर गोवा के पुर्तगाली थे, जंजीरा के सिद्दी थे, सूरत और राजापुर के अंग्रेजों की बालादस्ती थी। ये दुश्मन स्वराज थे।
तौसी के काम में रुकावट पैदा करते थे। इन रुकावट को दूर करने के लिए इन दुश्मनों से मगरबी साहिल की हिफाजत करने के मकसद से शिवाजी महाराज ने अपना जो है वो बहरी बीड़ा कायम किया और बहरी बीड़े में 400 जहाज थे, जिनमें गुलबत और पाल जंगी जहाज थे। इसी तरह से एक सरगर्मी दी गई है, इंटरनेट के जरिए भारतीय फौजी बीड़े के जंगी जहाजों की मालूमात हासिल कीजिए और जहाजों की तस्वीरें जो है वो लगाइए। ठीक है, उम्मीद है बेटा आप लोगों को जो है ये डे 13 समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पीरियड में। देखिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी तरह से ये काम करिए।